औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं खिलाफ़ मामूल सुबह वीडियो बना रहा हूँ। आज 14 जनवरी 2024 और दिन एतवार का है। कल कानून और आइन को साइड पे रखते हुए, बल्कि कानून अखलाकियात सब कुछ की धज्जियाँ उड़ाते हुए, जनाब चीफ़ जस्टिस, वो चीफ़ जस्टिस तो कहलाने के काबिल ही नहीं है, लेकिन मजबूरी है, चीफ़ जस्टिस हैं तो चीफ़ जस्टिस ही कहेंगे। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला वापस छीन ली है। और कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, इन टेक्निकलिटीज़ को ना मैं जानता हूँ, ना मैं इसमें जाना चाहता हूँ, ना इसका आवाम से कोई ताल्लुक़ है कि अब अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक नई पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती अदल वो रजिस्टर्ड करवा के तो फिर इंतखाबी निशान और फिर इलेक्शन। ये उसी तरह से है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ पाँव बांध के और पूरा जिस्म बांध के इसको इंतखाबात के अखाड़े में उतारा जा रहा है। ये कोई सिंपल मामला नहीं है, ये पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश है। और हाकिमान वक्त को ये सोचना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना 3 साल रह लेंगे। 3 नहीं तो बहुत हद हुई, तो मतलब सेनेट में जिस तरह करारदाद पेश हुई है कि 18 टोटल मेंबर हैं, उसमें से 14 मेंबर्स ने हक में बयान दे दिया वोट, उस तरह की करारदाद मंजूर करके वो 3 साल और ले लेंगे। 6 साल हो गए, 6 साल बाद भी तो उन्होंने जाना ही है। और जाने के बाद क्या असर होना है, या जाने के बाद अवाम किस अल्फाज से इन लोगों को याद करेगी, ये सोचना कोई मुश्किल काम नहीं है। और पाकिस्तान की सलामती दाव पे लगी हुई है इस वक्त। तो इमरान खान के साथ तो उसके उम्मीदवार बिल्कुल कमिटेड हैं कि निशान जो मर्जी हो, जो जिस मर्जी निशान से जीतें, वो जाएंगे इमरान खान के साथ ही। तो फिर क्या बिगाड़ लेंगे आप पाकिस्तान की तारीख का और बाकी चीज़ों का। अल्लाह करे पाकिस्तान सलामत रहे, तो फिर आने वाला वक्त बताएगा कि किन का क्या हशर होता है, किन का क्या हशर होता है।